बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, घर में औरत का रोना कैसा है, यानी जिस घर में औरत रोती है उस घर में अल्लाह का कौन सा अजाब नाजिल होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है, तो इस वीडियो को आप आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। इसके अलावा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार भी लाजमी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक मर्तबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक शख्स अपनी बीवी पर जुल्म कर रहा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो करीब गए और उस शख्स से फरमाने लगे, ऐ शख्स, अल्लाह से डरो। तुम्हारी मुफलिसी, परेशानी और तुम्हारी रिज़्क में तंगी का सबब यही है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे ही घर में तुम्हारे जुल्म से रोती है। ऐ शख्स, जिस घर में औरतें रोती हैं उस घर में रिज़्क के फरिश्ते नहीं आते और यूं उस घर में रहने वाले मर्द की रिज़्क की राहें तंग होने लगती हैं और यूं वो घर, वो शख्स परेशानी और मुफलिसी में गिरफ्तार हो जाता है। याद रखना कि अल्लाह ताला ने औलाद मर्द की तकदीर और रोजी औरत की तकदीर में लिखी है। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे रिज्क में फरावानी हो, इज्जत, शोहरत, दौलत दिन ब दिन बढ़ती जाए, तो अपने घर में औरतों का ख्याल रखो, उन्हें खुश रखो। अल्लाह के फजलो करम से तुम इज्जत, शोहरत और दौलत में फरावानी पाओगे। दोस्तों, इसी तरह का एक और वाक़या है कि एक मर्तबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रास्ते से गुजर रहे थे। आपने देखा कि एक आदमी अपनी औरत पर जुल्म कर रहा था, उसकी तौहीन कर रहा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उसके करीब गए और फरमाने लगे, ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह ने मर्द को ताकतवर इसीलिए बनाया है ताकि वो औरत की हिफाजत कर सके, ना कि औरत पर जुल्म करे। जो मर्द अपनी औरत पर जुल्म करता है तो अल्लाह ताला उस पर लानत भेजते हैं। तो वो शख्स कहने लगा कि या अली, ये औरत मेरे निकाह में है, मैं इसे जो बात कहता हूँ ये मेरी बात नहीं मानती। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि निकाह का मतलब ये नहीं है कि तुमने अपने लिए गुलाम खरीदा हो, बल्कि निकाह का मतलब ये है कि तुमने अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए इस औरत से मदद तलब की कि तुम्हारी औलाद की अच्छी तरबियत के लिए इस औरत को तुमने चुना है। याद रखो, जिससे मदद ली जाए उसे गुलाम नहीं समझते, और जो तुम्हारी औलाद को परवान चढ़ाए उसे हकीर नहीं समझते, बल्कि उसका तो शुक्र अदा करना चाहिए। याद रखना कि औरत पर जुल्म करने का मतलब यह है कि औलाद की बगावत। आने वाले वक्त में उस औरत के जिस्म से जो तुम्हें औलाद नसीब होगी उसके वजूद में तुम्हारे लिए बगावत ही बगावत होगी। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि औरत की पहचान कैसे हो सकती है, यानी पाक, साफ और नेक औरत की क्या पहचान है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस हवाले से फरमाते हैं कि जब जो औरत अपने शौहर पर नाराज हो या गुस्सा करे तो इस पर उसे मोहब्बत से ये कहना चाहिए कि मैं तो पूरी जिंदगी अपनी तुम्हारे साथ बिताऊंगा, और याद रखना कि अपने घर की बुराई वो किसी के सामने ना करे और अपनी औलाद की तरबियत ऐसे करे कि ज़माना इस पर फख्र करे। याद रखना, इन खूबियों की मालिक नेक तरीन औरत है, यानी जिन औरतों में ये खूबियां होंगी वो नेक औरत होगी और क़यामत में भी अल्लाह पाक उसे सुकून इनायत फरमाएगा। दोस्तों, इस रिवायत के अलावा कुरान और अहादीस में पाक औरत की खूबियां बयान की गई हैं। यहाँ हम आपको नेक बीवी की मुख्तलिफ खूबियां बयान करते हैं। तमाम लड़कियां ये बात याद रखें कि जब भी नेक औरत की खूबियों की बात होगी तो शौहर की फर्माबरदारी सरे फहरिस्त होगी। नेक औरतें वो हैं जो फर्माबरदार हैं और अपने शौहर की गैर मौजूदगी में अपने माल की हिफाजत और अपनी आबरू की हिफाजत करने वाली हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सबसे बेहतरीन औरत कौन सी है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो औरत के जब उसे शौहर देखे तो वो खुश हो जाए, और शौहर जब उसे हुक्म दे तो उसकी फर्माबरदारी करे और अपनी जान और माल में शौहर का नापसंदीदा काम ना करे। औरत की मोहब्बत में हकदार सबसे ज्यादा उसका शौहर है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नमाज इबादत की सबसे आला किस्म है और सजदा उसकी चोटी है, लेकिन शरीयत में शौहर का मकाम व मर्तबा वाज़े करने के लिए इतनी ऊंची मिसाल बयान की गई है
सईदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं अल्लाह ताला के सिवा किसी और को सजदा करने का हुक्म देता तो मैं बीवी को अपने शौहर को सजदा करने का हुक्म देता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, औरत अपने रब का हक अदा नहीं कर पाएगी जब तक वो अपने शौहर का सारा हक अदा ना करे। तमाम मुसलमान खवातीन को ये सोचना चाहिए कि जिस रब ने मर्दों को 1 से ज्यादा और 4 तक बीवियां रखने की इजाजत दी है, वो रब हमसे ज्यादा हमारी मसलहतों और जरूरियात से वाकिफ है। ये बात भी दुरुस्त नहीं कि सिर्फ उसी मर्द को दूसरी शादी करनी चाहिए जिसकी अहलिया बांझ हो या किसी खतरनाक मर्ज में मुब्तला हो जाए। ऐसा नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने हर मर्द के लिए जो 1 से ज्यादा बीवियों के हकूक अदा करने की इस्तात रखता हो उसे आम इजाजत दी है। लिहाजा जो खवातीन मर्दों के दूसरे निकाह में रुकावट डालती हैं उन्हें अल्लाह ताला से डरना चाहिए। मर्द और औरत के बाहमी ताल्लुक को मजबूत और कायम रखने वाली चीज दोनों में बाहमी उल्फत और मोहब्बत और एक दूसरे के लिए जज्बा ईसार और कुर्बानी है। लेकिन अगर कभी इस ताल्लुक में दरारें पड़ना शुरू हो जाएं तो इस्लाम इसके लिए रास्ते भी तजवीज़ करता है। मर्द को तलाक का इख्तियार दिया गया है, लेकिन इससे पहले इस्लाह अहवाल के लिए घर का सरपरस्त होने की हैसियत से ये हिदायत की गई है, अगर औरत मर्द के हकूक की अदायगी से इज्तनाब करती है या उसमें कोई कमी बेशी करती है या खुदसरी और बगावत पर उतर आती है तो ऐसी सूरत में उसे नसीहत की जाए और हर तरह से समझाने की पूरी कोशिश की जाए। अगर ये तरीका कारगर साबित ना हो तो फिर औरत को बिस्तर पर तन्हा छोड़ दिया जाए, यानी एक ही घर में रहते हुए उससे ताल्लुक तोड़ लिया जाए। यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात ने जो तराकीब बताई हैं इनमें हमारे लिए बड़े ही फायदे हैं। अगर ये नुस्खा भी कारगर साबित ना हो तो फिर हल्की मार मारने की इजाज़त दी गई है, लेकिन चेहरे पर मारना सख्ती से मना है और ऐसी ज़रब जिससे हड्डी टूट जाए या जख्म आ जाए उसकी भी ममानियत है। यह मारने से मुराद दरअसल ऐसी हल्की सज़ा है जो औरत की अना को मजरूह करके इस्लाह की तरफ माइल करने में मदद दे। जो लोग इस इजाज़त से नाजायज़ फ़ायदा उठाकर औरतों को गाली गलोच और ज़दोकोब करते हैं वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में इंतहाई नापसंदीदा लोग हैं। एक हदीस मुबारका का मफ़हूम कुछ यूँ है कि तुम में से जो लोग अपनी बीवियों को मारते हैं वो हरगिज़ अच्छे लोग नहीं। आखिरी चीज़ जिसकी हिदायत इसके बाद की गई है वो ये है कि मर्द और औरत दोनों की तरफ से मुनसिफ मुकर्रर किए जाएं जो अल्लाह ताला के खौफ के साथ दोनों फरीकों के दलाइल सुनने के बाद हक और इंसाफ के मुताबिक फैसला करें। किसी मर्द को ये इख्तियार नहीं दिया गया कि औरत को लटकाए रखे, ना तलाक दे और ना ही उसके हकूक अदा करे। याद रहे, जो लोग ऐसा रवैया इख्तियार करते हैं वो सख्त गुनाह के मुर्तकिब होते हैं। एक अहम हिदायत इस बाहमी ताल्लुक को जोड़े रखने के लिए ये भी दी गई है, कोई मोमिन किसी मोमिना औरत से नफरत ना करे। अगर वो तुम्हें नापसंद हो सकता है कि अल्लाह ने उसी में तुम्हारे लिए खैर कसीर रखी हो। हदीस मुबारका में ये रहनुमाई मिलती है कि अगर किसी औरत की कोई बात तुम्हें नापसंद हो तो उसे माफ़ कर दो, दरगुजर कर दो। कोई दूसरी पसंदीदा सिफ्त भी तो उसमें हो सकती है। मर्द और औरत दोनों को ये बात समझनी चाहिए कि कोई भी इंसान जो है वो कामिल नहीं हो सकता। इंसान खता का पुतला है। बाज़ मर्द हजरात औरतों की कमज़ोरियों पर तो खूब नज़र रखते हैं लेकिन अपनी स्याहकारियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। ये भी सख्त नापसंदीदा अमल है। इसलिए औरतों का हर तरह से ख्याल करें और औरतों को भी चाहिए कि अपने शौहरों की फरमाबरदारी करें, उनका हर तरह से ख्याल करें। दोस्तों, उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।